इसके अलावा किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई 12-12 लाख या 15-15 लाख डोंकी के दे के जाए। हरियाणा पंजाब को तो भैया ऐसे किससे जानते हैं कि हरियाणा का या पंजाब का है। उनको हरियाणी पंजाबी बोल रहे थे सीधा। हरियाणा पंजाब हरियाणा 18-19 साल के बच्चे गेम पे गए हुए हैं, ये तारों से गिरे, इनकी टांगे टूट गई और तेरी, और ये फिर हंगरी में इनका इलाज हुआ, इनको वापस सर्बिया भेज दिया गवर्नमेंट को, पुलिस वालों ने वहां से। हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में फिर से स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सर्बिया ने जो स्पेशली बंद करा है वीजा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए। उसमें उन्होंने मेंशन करा है, वहां के वीजा ऑफिसर्स ने मेंशन करा है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, कि हरियाणा पंजाब के लोगों की वजह से ये चीज बंद कर दी गई है। और कितनी बड़ी शर्म की बात है कि पार्टिकुलर किसी कंट्री या किसी स्टेट को बोला उन्होंने। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, तो ये आप छोटी सी क्लिप सुनिए। इन वजह की इन जैसों की वजह से जो जर्मन ट्रैवलर होता है उनको प्रॉब्लम होती है। उन्होंने ये बात बोली। देखो, ये इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपको बात बोली, राइट? हाँ हाँ, हरियाणा पंजाब को तो भैया ऐसे किससे जानते हैं कि हरियाणा का या पंजाब का है। उनको हरियाणी पंजाबी बोल रहे थे सीधा। हरियाणा पंजाब तूने कैसे बोला कि मुझे बोला कि सेफ जर्नी वगैरह। आई होप आपने क्लिप सुन ली होगी। ये एक चैनल है यूट्यूब पे, रॉबिन धेमन, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं रिगार्डिंग सर्बिया इफ यू टॉक अबाउट। और इनकी मैंने क्लिप यूज करी है, और आप चाहो तो देख भी सकते हो पूरी वीडियो जाके, कि स्पेशली वहां पे एक जो बंदा रिसेंट में गया, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि कैसे इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसको ये बोला कि नॉर्मल ट्रैवलर्स को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगर कोई बंदा इंडियन से आ रहा है, खासकर अगर वो बिलोंग करता है हरियाणा से या पंजाब से, उस बंदे ने खुद अपने मुंह से बोला है कि पार्टिकुलर वो बात कर रहे थे हरियाणा पंजाब, हरियाणा पंजाब, हरियाणा पंजाब। तो कितनी शर्म की बात हो सकती है कि आपको पार्टिकुलर टारगेट किया जाए। आपको पूरे इंडिया में एक स्टेट या दो स्टेट या तीन स्टेट तो नहीं है, इतने स्टेट्स हैं, उसमें आपका अगर नाम लिया गया है और ये बोला गया है कि आपकी वजह से एक जेन्युइन ट्रैवलर अभी ट्रैवल नहीं कर सकता सर्बिया, तो क्या ही आप लोगों का होगा। उन्होंने ये इसी के वजह से, इन्हीं रीजंस की वजह से सर्बिया भी बंद हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ, ये देखो आप। तो जेन्युइन ट्रैवलर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो तो फिर वो स्टोरी अलग हो जाएगी। इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है डोंकी, जो यहाँ से सर्बिया को इन लोगों ने हब बना रखा है। हब बना लिया क्योंकि यहाँ से लोग जाते हैं और हंगरी बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जाल होती है, बोस्निया से फिर क्रोएशिया, ऐसे ऐसे जगह पे, मतलब इनका अलग ही रूट मैप बनाता है। ये लोग इन गेम अलग अलग गेम नाम देते हैं। गेम इंक्रीज होने लगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग फ्रॉम नॉर्दर्न साइड, आप समझ रहे हो नॉर्दर्न साइड में बता रहा हूँ कहाँ से। पंजाब हरियाणा ही है भाई, यही है। हाँ, ये दो साइड से आ रहे हैं। एक्चुअली मेरी भी पैदाइश हरियाणा की, बट मैं पला बड़ा दूसरी जगह पे हूँ ना, तो मैं थोड़ा इस बात पे कंफ्यूज हो गया कि क्या चीज है। तब मेरे को एक आदमी मिला जो इस चीज को करता है, अच्छा, मतलब करवाता है, मिल गया मतलब आपको? हाँ, एजेंट मिल गया मेरे को। तो वो मेरे को पूरी बात बताया कि ऐसे ऐसी गेम है, ऐसे लगते हैं, इतने पैसे लगते हैं। तो मैंने रेट पूछा, ये लोग 12-13 लाख रुपए स्टार्टिंग लेते हैं। मेरे को 2 लड़के मिले जिनकी टांगे टूटी हुई थी और रॉड लगी। मतलब आप ये स्टोरी सुनना, मैं दहल गया था स्टोरी से। उम्र ज्यादा नहीं होगी इनकी, 18-19 साल के बच्चे होंगे ये लोग, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, 18-19 साल के बच्चे गेम पे गए हुए हैं, ये तारों से गिरे, इनकी टांगे टूट गई और तेरी, और ये फिर हंगरी में इनका इलाज हुआ, इनको वापस सर्बिया भेज दिया गवर्नमेंट को, पुलिस वालों ने वहां से। तो यहाँ पर आके इनको पेन हो रहा था, तो ये लोग डॉक्टर के पास, इनको पता भी नहीं इनके पैरों में रॉड लगी है। अच्छा, और अब सबसे दलानी वाली बात है कि ये लोग ये भी नहीं देख रहे कि इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल के बच्चे को डोंकी पे लेके आ रहे लोग। ये क्लिप आप लोगों ने देख ली होगी। इस क्लिप को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या ही रियलिटी है सर्बिया की और क्यों ही बंद हुआ। अभी इन्होंने एक रफली आइडिया दिया था, एक रफली आंकड़ा दिया था कि 550-600 लोगों में से 500 बंदे ऐसे थे जो तो वापस आए ही नहीं। नहीं वापस आए, इसका रीजन क्या है, इसका फीडबैक क्या मिला कि वीजा ऑन अराइवल बंद कर दिया। अब वीजा लेके जाना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि वो इतना इजी रखेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं के लोग इतना पैसा देके जाते भी हैं, इसके अलावा किसी की हिम्मत है कि वो 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए डोंकी के देके जाते हैं।
और जो समझ रहा है कि मैं किसी के लिए गलत या किसी की बुराई कर रहा हूँ, जस्ट मेरा का इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ, भई आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इस काम के लिए 15 लाख रुपए खर्च करो। वो उनकी हिम्मत है कि वो 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसे-ऐसे लोग हैं जो 3-3 4-4 लाख में भी सोच रहे हैं कि वीज़ा 100% आएगा। और डोंकी लगाना, इसका मतलब ये है कि आपने एक एग्रीमेंट साइन करा है, अपनी जान देने का। डोंकी का मतलब यही है। किस्मत अच्छी होगी तो वहाँ पे पहुँच जाओगे या वापस आ जाओगे, नहीं तो आपकी जान जाना तय है। वेदर आप स्पेन की डंकी लगा रहे हो, वेदर आप यूएस की लगा रहे हो, वाई मेक्सिको और पनामा, वेदर आप सर्बिया की लगा रहे हो, सर्बिया से लगा रहे हो हंगरी की। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन तब कर दिया था जब आपने एजेंट से बात करी थी और जब आप इंडिया से निकल चुके थे। तभी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कि जो हमारी जान है, ये अब उस एजेंट के हाथ में है या फिर उस कंट्री की पुलिस के हाथ में है, अब हमारे हाथ में नहीं है। जो क्लिप मैंने देखा उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे 15 फीट का जो बॉर्डर जो दीवार होती है तो उससे लोग कूदते थे, किसी के पैर टूटे, किसी के हाथ टूटे। स्टिल वो पैसा पे कर रहे हैं, तो भैया तुम लोग इतना पैसा पे नहीं कर सकते, जितना वो पे कर सकते हैं। गलत है, लेकिन फैक्ट एक ये भी है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि पार्टिकुलर किसी स्टेट को मेंशन करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है? अगर सपोज़ मैं यूपी से हूँ या मैं हरियाणा से हूँ या मैं पंजाब से हूँ, मैं कहीं से भी हूँ, अगर मेरी स्टेट के लिए वो बोलेंगे, तो मेरी स्टेट के और जितने भी पर्सन्स होंगे, उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। फर्स्ट क्लिप जो मैंने यहाँ पे दिखाई, उसमें उन्होंने क्लियर बोला, कि हरियाणा, पंजाब का जैसे ही कोई पासपोर्ट देखते हैं, वो सीधा डिपोर्ट कर देते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कि आपने कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आपका कोई क्या है। अभी इन्हीं की वीडियो में एक बताया था कि एक बंदे के पास इंग्लैंड का वीज़ा था, यूके का वीज़ा था। आफ्टर दैट उनको डिपोर्ट कर दिया गया बिकॉज़ ऑफ वो बिलॉन्ग करते थे पंजाब से, इसलिए उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो आप खुद सोचो कि वैलिड यूके का वीज़ा है, स्टिल अगर डिपोर्ट कर रहे हैं तो कितनी उनकी अंदर वो चीज़ है कि भई हरियाणा, पंजाब के बंदों को तो एंट्री लेने ही नहीं देनी है। अब इससे जेन्युइन ट्रैवलर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहले मैं भी सोच रहा था यार कि मैं भी होके आऊँ, फिर मैंने जब ये न्यूज़ देखी, मैंने कहा भैया छोड़ो, हमें शौक नहीं है कि एक स्टैम्प लगाने का डिपोर्ट की, क्योंकि जेन्युइन ट्रैवलर को करने ही नहीं दे रहे हैं। जब वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी, तब वीज़ा लेंगे, जाएँगे, तब आई डोंट थिंक कि जेन्युइन ट्रैवलर को कोई इश्यू आएगा। इश्यू उनको आ रहा है, अभी रिसेंट में एक बंदे ने ट्रैवल किया है, आप इनके चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो आई थिंक। तो आई थिंक इन्होंने बताया या फिर किसी और ने बताया है कि अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो, तो आपको अपने आप को प्रेज़ेंट करना आना चाहिए इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, आपको कोई डिपोर्ट नहीं कर सकता। वो अलग बात है लपेटे में आप आ जाओ कि 50 बंदे इंडियन हैं एयरपोर्ट पे और उसमें से 90% ही उस स्टेट के हैं, तो आपको भी लपेटे में ले जाएँगे। तो कोशिश करो जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी वर्स्ट हो सकती है, तो रेदर देन कि आप पीछे लगो, आप सबसे आगे लगो जाके, आप अपना क्लियर करो। बाकी जो पीछे होंगे, उनका तो देख के दिमाग खराब हो ही जाएगा इमिग्रेशन ऑफिसर का और जो आप पीछे वाले होगे, वो भी उनके साथ ही डिपोर्ट के साथ में लग जाओगे। डिपोर्ट का ऐसा कि इम्पैक्ट पड़ता है आपके पासपोर्ट पे, ना ये छुपाया जा सकता है और नया बनवाओगे, तो भी उसका पासपोर्ट नंबर पीछे मेंशन होगा। ठीक है? और बायोमेट्रिक इसीलिए होते हैं ताकि आपकी डिटेल्स उसमें आ जाए। तो कई बंदे कहते हैं कि हमने नया बनवा लिया है, हमने वो कर लिया है। नहीं, आपका पासपोर्ट नंबर अटैच रहता है उसके साथ। आप उसको कभी छुपा नहीं सकते जो एक बार हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि सर्बिया में से कई लोग पूछ रहे थे कि भाई सर्बिया क्यों बंद हो गया है? इवन जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं, अब उनके लिए भी दिक्कत होने वाली है। पहले सर्बिया कुछ खास इतना बड़ा नहीं था भाई, घूमने के लिए भी कुछ ऐसा इंफ्रा नहीं था जो आपको शेंगन कंट्रीज़ में मिलेगा या ये अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में मिलेगा इफ यू टॉक अबाउट यूरोप में पहले क्रोएशिया थी, रोमानिया थी, इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक था, यूरोप के नाम पे ठीक था, सस्ता था और आप घूमने के लिए कर सकते थे। लेकिन उसको ऐसा गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया, डोंकी लगाने के लिए यूज़ किया, वो आप हंगरी के लिए यूज़ करते थे, आप ऑस्ट्रिया के लिए यूज़ करते थे। रिज़ल्ट आपने देख लिया, अब बंद हो गया। अल्बानिया का भी यही सिस्टम था। अल्बानिया का 1 साल पहले उन्होंने ऐलान किया कि इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कर दिया गया है। अभी फिर 31 आज आई थिंक 31 है, आज तक मतलब आज ही तक ऐसा है कि आपको वीज़ा फ्री है।
1 तारीख से आपको अल्बानिया का भी वीज़ा लेना पड़ेगा, बिकॉज़ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई। ऐसे ही जॉर्जिया का था, ऐसे ही अर्मेनिया का था, लेकिन वहाँ पे भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट पड़ गई। इंडियंस खुश नहीं रहते कि भैया कोई कंट्री हमारे लिए खुली रहे, उनको क्या है, बंद करवाएँगे। तो ये मेरा काम था जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देना और पार्टिकुलर बताना कि अभी भी अगर कोई सोच रहा है, ठीक है, तो इतना ईज़ी नहीं है। जो मैंने सेकंड क्लिप दिखाई है, इसमें उन्होंने क्या बताया है कि अगर आप डोंकी लगाने जा रहे हो, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट करके जा रहे हो कि हमारा आना या तो तय नहीं है, या हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो वो भी पहुँचना भी तय नहीं है। डोंकी जो लगाते हैं उसमें से 90% या उससे ज़्यादा वो निपट ही जाते हैं। मतलब वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते। उनकी या तो रास्ते में डेथ हो जाती है, या फिर कहीं ऐसा बीच में सिचुएशन आती है जहाँ पे उन्हें मजबूरी में छोड़ के चलना पड़ता है, या किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, तो छोड़ के उनको जाना पड़ता है। ऐसे ही पनामा का जंगल में आप स्टोरी सर्च करो स्पेन की, आप वीडियो सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, एक आपको वीडियो आएगी, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे सारा सिस्टम होता है। रेदर देन कि आप इल्लीगल जाओ, आप लीगल तरीके से जाओ। लीगल तरीके बहुत हैं, लेकिन लोग 15 लाख रुपए देके भी सोचते हैं कि हम इल्लीगल जाएँ, और इसमें सबसे बड़ी गलती आती है एजेंट्स की। एजेंट उनको इतना ईज़ी तरीके से शो करते हैं कि हमारी यहाँ सेटिंग है, हमारी वहाँ सेटिंग है। बहुत ही कम 2 से 4% ही एजेंट ऐसे होते हैं जिनकी सेटिंग होती है, नहीं तो किसी की सेटिंग नहीं होती कि हमारी यहाँ सेटिंग है, आपका वहाँ हो जाएगा, हमारी यहाँ सेटिंग। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना। फिर से बता रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना था। यहाँ पे ये पार्टिकुलर जो टारगेट किया गया है, ये पहली बात तो बहुत ही गलत है, वो बहुत ही शर्म की चीज़ है कि पार्टिकुलर स्टेट को टारगेट करना या पार्टिकुलर कंट्री के लिए ऐसा करना कि इंडियन से इंडियन को देख के आप डिपोर्ट कर रहे हो। जहाँ देख रहे हो आप इंडियंस, आप सीधा उसको डिपोर्ट कर रहे हो। तो क्या ही वैल्यू आपकी इंडियन की रही? क्या ही इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू रही? फिर से बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ पे सिर्फ मकसद इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट करके पूछ सकते हो।